आजकल ना तुमने एक चीज नोटिस की होगी कि जो कर्व डिस्प्ले आ रहे हैं मिड रेंज बजट में, भाई 3 में से 2 स्मार्टफोन तो कर्व डिस्प्ले के साथ आते हैं। लेकिन जितने ज्यादा स्मार्टफोन आ रहे हैं उतना ज्यादा लोग हेट कर रहे हैं कर्व डिस्प्ले वाले फोन को। पर अगर हम उस टाइम की बात करें जब फ्लैगशिप फोन में हमें कर्व डिस्प्ले मिलता था, भाई उसकी कितनी चर्चा होती थी। उसको एक प्रीमियमनेस का सिंबल कहा जाता था कि कर्व डिस्प्ले मतलब एक प्रीमियमनेस, और जो सिर्फ तुम्हें हाई पे करने पे एक फ्लैगशिप फोन में मिलती है। अगर किसी के हाथ में एक ऐसा फोन है जिसमें कर्व डिस्प्ले, तो दूर से लोग समझ जाते थे कि भाई ये एक प्रीमियम स्मार्टफोन है। बट आज के टाइम पे बस ब्रांड्स को लगता है कि कर्व डिस्प्ले इज इक्वल टू प्रीमियमनेस, वरना लोग तो भाई उसको चीप ही समझ रहे हैं। आज के टाइम पे लोगों को चाहिए भाई फ्लैट डिस्प्ले, और वो हो गई है लग्जरी। जैसे एक टाइम पे कर्व डिस्प्ले होती थी, खास करके गेमर्स को एलर्जी हो चुकी है कर्व डिस्प्ले से। लेकिन आज के टाइम पे जो लोग हेट कर रहे हैं कर्व डिस्प्ले को, क्या वो जब एक फ्लैगशिप फोन में मिलता था उस टाइम पे हेट नहीं करते थे? और अगर वो करते थे तो उस टाइम पे इतनी ज्यादा बात क्यों नहीं फैली जितनी आज चर्चा हो रही है? इसके बारे में तो हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले उन चीजों की बात करते हैं जिसकी वजह से लोग कर्व डिस्प्ले नहीं चाहते अपने नेक्स्ट स्मार्टफोन में। अगर तुम्हें अपने स्मार्टफोन के डिस्प्ले को प्रोटेक्ट करना है तो तुम क्या करते हो? तुम उस पर टेम्पर्ड ग्लास चढ़ाते हो। बट कर्व डिस्प्ले के साथ दिक्कत ये आती है कि भाई उसके हिसाब का तुम्हें टेम्पर्ड ग्लास मिले या फिर नहीं मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। फ्लैट डिस्प्ले में तो चलो भाई 50-100 रुपए का कोई भी टेम्पर्ड ग्लास उठा लो, लगा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब लगाने के लिए यहाँ पर भी लोग फ्लैट टेम्पर्ड ग्लास लगा सकते हैं, बट वो स्क्रीन के फ्रंट को तो प्रोटेक्ट कर लेगा, लेकिन एजेस को कैसे प्रोटेक्ट करेगा जो कर्व है? और लोगों को ना इसी चीज का सबसे ज्यादा डर खाया जाता है कि फोन अगर गिरा तो टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा रहता है अगर तुम कंपेयर करते हो एक फ्लैट डिस्प्ले वाले फोन से, क्योंकि वो गिरा तो उसके फ्रंट में मतलब ऊपर की साइड पे डैमेज हो सकता है, बट उसको कवर करेगा टेम्पर्ड ग्लास। साइड में डैमेज होने के चांसेस होते नहीं। दो चीजें हो गई, सबसे पहले कि भाई टेम्पर्ड ग्लास मिलता नहीं, मिला तो महंगा मिलता है, और दूसरी चीज की डिस्प्ले टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तीसरी चीज की अगर गलती से डिस्प्ले टूट गया तो फ्लैट डिस्प्ले के मुकाबले भाई इसका रिपेयरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा आता है। और इतनी सारी चीजें करने के बाद, इतना खर्चा करने के बाद, इसकी कोई गारंटी नहीं कि जब तुम उसको बेचने जाओगे तो रीसेल वैल्यू तुम्हें अच्छी खासी मिलेगी। क्योंकि जो तुम्हारा फोन खरीदेगा वो भी सोचेगा उसी टाइप से जिस तरह से तुम सोच रहे हो कि भाई इसका डिस्प्ले टूट सकता है, टेम्पर्ड ग्लास नहीं मिलेगा, इसको काफी अच्छे से मेंटेन करके रखना पड़ता है जैसे तुम उसको रखने के सपने देखते हो। अब सबसे ज्यादा जो लोंडे इस चीज को हेट करते कर्व डिस्प्ले को, वो है भाई गेमर लोंडे। हमारे चैनल पे तो भरे पड़े, और वो अभी कमेंट में आकर यही चीज बोलेंगे। गेमर्स को भाई नफरत है कर्व डिस्प्ले से, क्योंकि एक्सीडेंटल टच वगैरह नहीं चाहते वो। 2 फिंगर क्लॉ खेलने वाला बंदा भी 4 फिंगर क्लॉ बन जाता है अपने आप। और बात सिर्फ गेमिंग की नहीं है, बात कंटेंट देखने की भी है। कर्व डिस्प्ले होने की वजह से ना कुछ एरिया कर्व साइड चला जाता है, जिसकी वजह से व्यूइंग एक्सपीरियंस खराब हो जाता है, और सबटाइटल के साथ देख रहे हो तो वहां पर भी कुछ लोगों को दिक्कतें आती है। और बात सिर्फ गेमिंग की नहीं, गेमिंग के बाहर भी एक्सीडेंटल टच वगैरह होते हैं। हालांकि उसके ऊपर तुम्हें सेटिंग मिल जाती है कि तुम एक्सीडेंटल टच को बंद कर सकते हो। काफी सारे लोगों ने आउटडोर विजिबिलिटी को लेकर भी शिकायत की है कि भाई वहां पर भी ना कर्व डिस्प्ले की वजह से कुछ ऐसे रिफ्लेक्शन बनते हैं डिस्प्ले में जिसकी वजह से विजिबिलिटी थोड़ी खराब होती है, और डिस्प्ले पे ग्रीन लाइन इशू आने के चांसेस भी कर्व डिस्प्ले के साथ बढ़ जाते हैं। क्योंकि अगर फोन गिर गया तो मान लो कि डिस्प्ले टूटा नहीं, लेकिन वो थोड़ा अंदर से डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से फ्यूचर में तुम्हें अपडेट के बाद ग्रीन लाइन इशू वगैरह देखने को मिल सकता है। अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स लेकर घूमता है कर्व डिस्प्ले, जो कि आज के टाइम पे लोग बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्योंकि 3 में से 2 लोगों के पास आज के टाइम पे कर्व डिस्प्ले वाला फोन है। क्योंकि ब्रांड ही बना रहे हैं भाई, 3 में से 2 फोन तो कर्व डिस्प्ले वाले ही आते हैं। एक टाइम था जब हम बोलते थे कि भाई कर्व डिस्प्ले वाला फोन आना चाहिए, अब हम बोलते हैं कि भाई फ्लैट डिस्प्ले वाला फोन आना चाहिए। अब आता है मेन सवाल कि फ्लैगशिप फोन के टाइम पे ये प्रॉब्लम्स क्यों नहीं आती थी, और अगर प्रॉब्लम आती थी तो उसकी उतनी चर्चा क्यों नहीं होती थी? इसलिए नहीं होती थी क्योंकि ज्यादा लोग फ्लैगशिप फोन खरीदते नहीं, और उसके पीछे 2 रीजन है। सबसे पहला रीजन कि लोग ये सोचते हैं कि भाई मैंने इतना महंगा फोन लिया है, और अगर मैं उसकी शिकायतें बताने लगूंगा तो मैं रौला कैसे जमाऊंगा, और सामने वाला कहीं मेरी इज्जत ना उतार दे कि तेरे 1-1.5 लाख के फोन से तो मेरा 15,000 का फोन ही बेहतर है। और अगर मान लो किसी ने शिकायत कर भी दी तो सामने वाला उसको अलग नजरिए से देखता था। वो देखता था कि भाई इसके पास एटलीस्ट 1-1.5 लाख का फोन तो है, और तब भी ये भाई शिकायतें कर रहा है। हमारे नसीब में तो भाई उतना भी नहीं, या फिर ये जानबूझ के मुझे चिढ़ा रहा है कि देखो 1 लाख का फोन है मेरे पास, लेकिन इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आज के टाइम पे इसकी चर्चा इतनी ज्यादा इसलिए हो रही है क्योंकि ये बहुत नॉर्मल हो चुका है, एक्सेसिबल हो चुका है, बहुत लोगों के लिए अफोर्डेबल हो चुका है। लोग खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं, खुद प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, और उसके बाद उनको पता चल रहा है कि भाई इसकी प्रीमियमनेस दूर से काफी अच्छी लगती है। जैसे वो दूर से अच्छी लगती है, लेकिन करीब जाने के बाद ही पता चलेगा कि वो अच्छी है या फिर नहीं है। चलो एटलीस्ट लोगों का माइंडसेट तो चेंज हो गया कि भाई कर्व डिस्प्ले मतलब फ्लैगशिप प्रीमियमनेस नहीं है, सिर्फ प्रीमियमनेस नहीं है, इसके अलावा भाई सरदर्द भी बहुत बड़े हैं। लेकिन ब्रांड्स आज भी उसको एज अ प्रीमियमनेस की तरह सामने रखते हैं,
और वो एज अ प्रीमियमनेस, एज अ प्रीमियम फीचर, प्रीमियम स्पेसिफिकेशन स्मार्टफोन का ऐसे करके उसको सामने रखते हैं और उसको सेल करते हैं। जैसे कि भाई साइड कर्व वाले डिस्प्ले क्या कम थे, अब क्वाड कर्व डिस्प्ले फोन आ रहे हैं। मतलब भाई चारों साइड्स को कर्व कर दिया। पहले तो दो साइड से टेंशन था, अब नीचे और ऊपर की दो साइड भी टेंशन में चलेगी कि भाई वहां पर भी डैमेज हुआ तो डिस्प्ले खराब हो जाएगा, टूट जाएगा। बाकी तुम अपने थॉट कमेंट में बताओ कि तुम कर्व डिस्प्ले को किस तरह से देखते हो, क्या तुम पसंद करते हो? मैं पर्सनली पहले पसंद करता था जब ये प्रीमियम स्मार्टफोन में था, लेकिन आजकल तो प्रीमियम ब्रांड जैसे सैमसंग ने भी भाई कर्व डिस्प्ले यूज करना बंद कर दिया है, क्योंकि सैमसंग ने देखा कि लोगों को दिक्कतें आ रही है और सच में दिक्कतें है उसमें। बट आजकल मुझे भी बहुत दिक्कत भरा ही लग रहा है। हाँ मतलब दूर से काफी अच्छा लगता है, लेकिन उसके सर दर्द बहुत पड़े हैं। तो अपने थॉट कमेंट में बताना। बाकी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।